सर 18 तारीख हमें अभी भी याद है। जो हालत थी, उल्टी हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है। पहले कभी इतना नहीं हुआ था, मामूली लोकल दवा खा करके ठीक हो जाता था, लेकिन संभलते 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 हालत इतनी ख़राब हो गई कि हमें जो है संडे 18 तारीख को आना पड़ा और यहाँ पर भर्ती हुए इमरजेंसी में। श्रीवास्तव हमारे पास इमरजेंसी में आया। इनको बहुत तेज़ पेट में दर्द था और इनको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ थी और इनका पेट फूला हुआ था। इन्होंने जब हमने एग्ज़ामिन किया इनको तो इनका इतना ज़्यादा पेट फूला हुआ था और हवा एक दिन से रुक रही थी, नहीं पास हो। तो हमने सोचा कि भाई ये तो लगता है कोई इनके पेट आंत रुकी हुई है, इनको एक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन लग रही है। लेकिन हमने सोचा कि बहुत ओल्ड एज है, इनको हम दो दिन हमने देखा कि इनको देखें अपने आप ही ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन ना तो इनका पेट में दर्द ठीक हुआ, ना इनका कोई इनकी हवा पास हुई। तो हमने सोचा कि भाई इन पे आगे इन्वेस्टिगेशन कराई। फिर हमने एक्सरे भी कराए, तो एक्सरे में भी हमें बहुत ज़्यादा क्लू नहीं मिला। फिर हमने सीटी स्कैन कराया। उन्होंने सीटी स्कैन में हमें लगा कि उन्होंने सीटी स्कैन ने थोड़ा बताया कि इसमें कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन है, स्टोन के कारण है। लेकिन मेरा जो अपना 40-42 साल का तजर्बा है उसमें हमने गाल स्टोन के को तो देखा है, लेकिन ऐसे स्टोन से ऑब्स्ट्रक्शन हमने बहुत कम देखा है। लेकिन फिर हमने सोचा कि चलो अब हमने बहुत टाइम दे दिया इनको, अब इनका जो है अगर ये रिलीव नहीं हो रहा तो इनको ऑपरेशन किया जाए। जब हमने इनका ऑपरेशन शुरू किया, हमने होने बाद इनकी सारी आंत ऊपर से फूली हुई थी, अंदर डायलेटेड हो रही थी, लेकिन फिर भी हमें ये नहीं लगा कि कहीं कोई स्ट्रक्चर है या कोई कैंसर है या ये तो नहीं है। लेकिन फिर हमने जब पैल्पेट किया तो एक बड़ी हार्ड सी चीज़ फील हुई, और वो हार्ड सी चीज़ थी कि उसमें हमने इंटेस्टाइन को खोला और उसमें देखा तो एक बड़ा स्टोन था जिसकी वजह से उसकी ऑब्स्ट्रक्शन थी। इनके गाल ब्लैडर में पहले भी कोई स्टोन नहीं था, वो तो नोन है कि गाल स्टोन से जो है वो इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, लेकिन ये गाल स्टोन की वजह से नहीं था। ये फाउंड टू बी एंट्रोलिथ, जो बाद में बहुत हार्ड स्टोन था, जो हमने निकाला। और निकालने के बाद में ऑपरेशन करने के बाद इसको फिर हमने दवाइयों पे डाला और 2 दिन के बाद इनकी रिकवरी हो गई और इनकी हवा पास हो गई, एब्डोमेन वगैरह सॉफ्ट हो गया और इनको हमने 3-4 दिन बाद उसके हमने डिस्चार्ज कर दिया। आज वो बहुत ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे हालत में, जबकि हमें फील न करवट हो, इधर ले पाए न उधर ले पाए हैं, और 4-4 दिन तक 5-5 दिन तक फीकल आउट ना हो, खैर किसी तरह से जो है यहाँ पर संतोष है और बहुत ढाढ़स दिया है इन्होंने।